प्रोस्टेट कैंसर ये मेल्स में होने वाला वन ऑफ द कॉमन कैंसर है, स्पेसिफिकली एल्डरली मेल में आफ्टर एज ऑफ 50। आमतौर पर हम तो 45 के बाद ही बोलते हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स है जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकली, मार्केट यार्ड, पुणे से। प्रोस्टेट कैंसर और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया ये दो कंडीशन है। मतलब सिंपल एज रिलेटेड प्रोस्टेट की ग्रंथि में ग्रोथ होना और कैंसर होना, ये दोनों चीजें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दोनों के सिम्टम सेम ही रहते हैं, बट अगर ये सिम्टम है तो हमें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आमतौर पर आपको बहुत बार यूरिन को जाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन कहते हैं। वो अगर ज्यादा है तो हमें सोचना चाहिए कि ये प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण है। दूसरा चीज, रात में आपको बार बार उठ के यूरिन पास करने को जाने की जरूरत पड़ रही है, ये भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए लक्षण हो सकता है। तीसरा, यूरिन जब हम पास करते हैं तो उसमें बार बार आपको लगता है कि अटकाव आ रहा है और फ्रीली यूरिन पास नहीं हो रही है। चौथा, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये तो पक्का डेंजर साइन है और इसमें प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी रह सकती है। ये तो लोकल सिम्टम्स हो गए, मतलब जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये हो सकता है। एडवांस स्टेज में क्या होता है, पूरा यूरिन पास होना ही बंद हो जाता है, जिसे हम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। ये सब सिम्टम्स है, आपके वो यूरिनरी सिम्टम्स है। उसके साथ अगर किसी को बैक पेन है, हड्डियों में दर्द होता है या थकान ज्यादा होती है, तो ये एडवांस स्टेज प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो कोई भी यूरिनरी सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी, मिक्चुरेशन, नाइट फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, या एक्यूट इरिटेशन जैसे अगर सिचुएशन आती है, तो इमीडिएटली आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, प्रोस्टेट का इवैल्यूएशन कीजिए। सिंपल दो टेस्ट है अगर आपको जानना है प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। एक सीरम पीएसए, जिसे हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, ये टेस्ट कीजिए और आपका सोनोग्राफी कीजिए। इसमें इजीली हम प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, रोबोटिक सर्जरी जो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत कॉमनली की जाती है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए और कोई भी कैंसर से बच लीजिए। धन्यवाद।